sir. JRM party. Once again to come back. माननीय श्री दोरजी तेजसिंह लेपचा, माननीय श्री दोरजी तेजसिंह लेपचा। यस सर, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के इस गरिमामय एवं दूरदर्शी अभिभाषण पर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। यह अभिभाषण केवल सरकार की उपलब्धियाँ का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की स्पष्ट रूपरेखा है। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को ऐतिहासिक सफलता का प्रमाण है। जिन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ, उन्होंने केवल नारे दिए और मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने करके दिखाया। आज भारत ने 350 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि वैश्विक संकट के समय दुनिया का पेट भरने की क्षमता भी रखता है। इसी प्रकार दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत आज विश्व का सबसे सफल देश बन चुका है। ये हमारी किसानों, पशुपालन और सरकारी व्यवस्था की जीत है। माननीय उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दशकों से लंबित पड़ी परियोजनाओं को प्रगति जैसे अभिनव मंच के माध्यम से गति दी है और यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यही है जवाबदेह और परिणाम मुख्य शासन। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि सरकार इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगी। यह भारत की हरित प्रतिबद्धता और जलवायु नेतृत्व को दर्शाता है। पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में 7,200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अपने आप में प्रधानमंत्री जी की पूर्वोत्तर के प्रति प्रतिबद्धता और स्मरण को स्पष्ट करता है। एक समय था जब पूर्वोत्तर उपेक्षा का शिकार था, आज वह विकास के मुख्य धारा में अग्रणी है। यदि मैं अपने राज्य सिक्किम की बात करूं, तो मुझे गर्व है कि मोदी सरकार ने हमें सिच्चे गांगटोक में मेडिकल कॉलेज का अमूल्य उपहार दिया। यह दर्शाता है कि यह सरकार छोटे राज्यों को भी समान महत्व देती है और स्वास्थ्य और संरचना को जमीनी स्तर तक मजबूत कर रही है। इसके लिए मैं सिक्किम सरकार और सिक्किम के जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे योजनाओं ने किसान को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दी है। ग्रामीण रोजगार और समग्र विकास के लिए विकसित भारत ग्राम योजना जैसे कानूनों का निर्माण यह दर्शाता है कि विकसित भारत 2047 केवल एक सपना नहीं बल्कि एक स्पष्ट कार्य योजना है, जिसमें युवाओं को शक्ति और मोदी सरकार का नेतृत्व साथ साथ चल रहा है। आज भारत खेलों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। युवाओं को बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी मनाने वाली यही सरकार है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिक्किम है और डोकलाम इस सदन में एक जाना पहचाना नाम है। मुझे इस गरिमामय सदन को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अक्टूबर 25 से वाइब्रेंट विलेज के मार्फत पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा पहले से बनकर तैयार हो चुका था और डोकलाम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रतिदिन लगभग 10,000 पर्यटक वहां आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। मैं सिक्किम की जनता की ओर से सीमा सुरक्षा के प्रति सतर्कता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, सिक्किम, अरुणाचल और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विपक्षी के जो माननीय सदन का नेता है, उत्तर पूर्वी तपाईँको देश बोला है, उत्तर पूर्वी राज्य नहीं उत्तर पूर्वी देश बोला है, उसको आप देख लीजिए उसमें रिकॉर्डिंग में। सिक्किम, अरुणाचल और उत्तर पूर्वी राज्यों में बौद्ध सर्किट का निर्माण मोदी सरकार का एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, जो तीर्थन पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था का सशक्त करेगा। अंत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और समग्र दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिक्किम शीघ्र ही एक शिक्षा का केंद्र, एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मोदी जी को सशक्त नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो कदम उठाए, इसके लिए भी मैं आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में ये ओजस्वी सदन में छोटा सा मैं सिक्किम का जो समस्या है, जो पुराने मांगे हैं, वो एक बार मैं फिर ये सदन में दोहराना चाहता हूँ। जैसे 1 नंबर में 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ जो जनजाति का मान्यता का है, लिम्बू तामाङ सीट विधानसभा का वो 2003 में मान्यता मिला था, अभी तक ये विधानसभा में उसका सीट नहीं मिला है। और भुटिया लेप्चा लिम्बू लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करना है, ये भी है। और 17 कर्मप्पा उगेन थिनले दोर्जी को सिक्किम लाने का, ये 4 जो सिक्किम के मांगे हैं, बहुत पहले से ये मांगे पड़े हुए। ये केंद्र सरकार के आपके माध्यम से केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और अंत में एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का संभाषण को आंतरिक हृदय से स्वागत जनाते हुए मैं अपना बातें ये रखना चाहता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। माननीय श्री मस्तान राव यादव